अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। तीन इंपॉर्टेंट चीजें दुनिया के अंदर, एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई है और एक खतरनाक घंटा भी बजा है, वो है कोरोना से मुतालिक। पहले खतरनाक सूरत हाल बताता हूं। इंडियन वेरिएंट डेल्टा, उसकी एक नई शनाख्त आइडेंटिफाई हुई है। अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी के वबाई अमराज से मुतालिक जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक पाकिस्तानी हैं, बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बड़े तजर्बेकार डॉक्टर हैं, डॉक्टर साद जहीर। उन्होंने कहा है कि इंडियन वेरिएंट जो है, जिसे डेल्टा का नाम दिया गया था, उसके अंदर एक डेल्टा सुपर के नाम से आया है, जो कि इंतहाई खतरनाक है, अमेरिका में बहुत परेशान कर रहा है। वो बुजुर्गों, नौजवानों के साथ साथ बच्चों पर अटैक कर रहा है। 24 घंटे के अंदर पेशेंट की सूरत हाल डेंजरस लेवल तक जाती है। पाकिस्तान में घंटा बड़ा खतरनाक बजा है। पिछले 48-72 घंटे के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर इंडियन वेरिएंट डेल्टा और इंडियन वेरिएंट डेल्टा सुपर ने तबाही मचाई है। 27% पॉजिटिव रेशो हो गया है, 27% पॉजिटिव रेशो है। तो खतरनाक सूरत हाल है। हॉस्पिटल्स भरते जा रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल कराची का भर गया है, सिविल हॉस्पिटल भर गया है, सिविल हॉस्पिटल जौहर का जो डाउ सेंटर है वो भर गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भरते जा रहे हैं। वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है। दोबारा से वो जो पहली, दूसरी, तीसरी लहर थी, उससे ज़्यादा का खतरनाक एक सूरत हाल नज़र आ रही है, जो तीसरी लहर के अंदर नहीं थी। इसी तरह की इतलात पाकिस्तान के और शहरों से मिल रही हैं। ये याद रखिए, इंडियन डेल्टा और इंडियन डेल्टा सुपर, इसने अमेरिका के अंदर दोबारा से टेंशन मचा दी है। होमलैंड सिक्योरिटी के जैसे कि मैंने आपको बताया कि वबाई अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब, जो कि WHO को भी एडवाइस करते हैं, और जो कोड WHO कहती है, जिन चंद डॉक्टर्स की रिसर्च के ऊपर वो बात करते हैं, उसमें से ये पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनको कोट कर रहा हूँ। और इंडोनेशिया के अंदर बहुत तबाही मचाई है, और थाईलैंड के अंदर बहुत खतरनाक तबाही इस वक्त मची हुई है। इंडोनेशिया के अंदर भी आपको पैसे देके वैक्सीनेशन करवानी है, थाईलैंड के अंदर भी पैसे देके वैक्सीनेशन करवानी है। थाईलैंड के अंदर सड़क के ऊपर निकले तो 40,000 बात का जुर्माना है अगर सड़क पे निकले, और अगर मास्क नहीं पहना तो 30,000 बात का जुर्माना है। खतरनाक किस्म की सजाएं हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये आ गया है, और पाकिस्तान में एक बहुत लकीली एक सूरत हाल है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन मिल रही है। तो खुदारा वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेट हो जाएं, SMS करें, अपना नंबर मंगवाएं और किसी भी सेंटर में जाके ये लगवाएं। उसकी वजह मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो कल का दिन गुजरा है वो इंतहाई सेलिब्रेशन का था। ये तो मैंने खतरनाक सूरत हाल बताया। जो सेलिब्रेशन का था वो ये था कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा दुनिया में 3rd नंबर पर केसेस हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 1.5-2 लाख लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, 1.5 लाख हो रहे हैं, 1 लाख हो रहे हैं, 1.25 लाख हो रहे हैं, वो है UK हो रहे हैं। और तकरीबन रोजाना 100+ लोग इसमें हलाक भी हो रहे हैं। लेकिन UK ने अपनी आबादी के 60% लोगों को वैक्सीनेशन करवा दी, और करवाने के बाद कल उन्होंने बिल्कुल खोल दिया है, सब कुछ खोल दिया है, सारे क्लब्स खोल दिए हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज आप तो देख ही रहे हैं, क्रिकेट वहां पे जबरदस्त हुआ, टेनिस उससे पहले हुआ, फुटबॉल यूरोप के अंदर हुआ। तो ये सारी चीजें खुल गई हैं। यानी कि वाहिद चीज, एक तरफ कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं, पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, वैक्सीनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया और 60% उनकी आबादी ने करवा ली है, जॉर्ज जॉनसन ने कहा कि खोल दो, और वो खुद आइसोलेशन के अंदर है। वैसे उसकी वजह यह है कि जो उनके पाकिस्तान निजात हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, साजिद तारिक, उनको कोविड पॉजिटिव हो गया, और उनकी मीटिंगों की वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो आइसोलेशन के अंदर है। तो पॉइंट ये है कि वैक्सीनेशन ही हल है। इंडियन वेरिएंट डेल्टा सुपर खतरनाक है, इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एहतियात की बातें बोल पर भी और यूट्यूब पे भी करता रहा हूं। आज मैं स्पेशल प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं कि ईद शुरू हो गई है, जानवरों के साथ हम घूम रहे हैं, हम अब कुर्बानी करेंगे, फिर गोश्त का तकसीम का मामला होगा, फिर गोश्त खाने का मामला होगा। एहतियात बहुत जरूरी है, एहतियात बहुत जरूरी है। इस दौरान एक दिन भी कोई ऐसा नहीं है जब वैक्सीनेशन आप ना करवा सके। तो जिन लोगों ने करवा ली है और जिन्होंने नहीं करवाई है, जिन्होंने करवा ली है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करवाई है उनको फौरी तौर पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। और वो
मतलब हम लकी हैं, मैं कह रहा हूं सारी दुनिया के अंदर बहुत पैसे लग रहे हैं, ब्लैक के अंदर लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, सोर्स के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को दाद देनी चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी देनी चाहिए, सिंध हुकूमत को भी देनी चाहिए, मुराद अली शाह साहब की इस पर तारीफ करनी चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ करनी चाहिए कि ये उन्होंने जो काम किया है वैक्सीनेशन वाला, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि कोई भी पाकिस्तानी जाए, किसी भी सूबे का है, वो अपने करीब तरीन सेंटर पर जाके वैक्सीनेशन करवा ले। प्लीज वैक्सीनेशन करवाएं, अपने बुजुर्गों की, नौजवानों की, अपने घर वालों की वैक्सीनेशन करवाएं, किसी की बातों में नहीं आए, कोई अमराज नहीं हो इससे होने वाले। ये जो ऊट पटांग किस्म की जो टेंशन है पाकिस्तान में फैला रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे फलाना हो जाएगा, इससे शादी नहीं हो सकेगी, इससे खवातीन के बच्चे नहीं होंगे, ये कोई थ्योरी कहीं पर भी ऐसी नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना फेक न्यूज़ टाइप की चीज़ें, उस तरह की रिसर्च बहुत सारी आ रही है। फोकस करें, खुदारा वैक्सीनेशन करवाएं। अभी पिछले 24 घंटे में मेरी पर्सनल फैमिली के अंदर बहुत सारी ऐसी इतलात हैं जो बहुत ही मोहताज लोग थे, वो वैक्सीन नहीं लगवाई थी, अब लगवा रहे हैं, आज लगवा रहे हैं, कल लगवा रहे हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो गए, हॉस्पिटलाइज भी हो गए उसमें से कुछ लोग। टेंशन है, प्लीज़ इसको समझें, टेंशन है, एहतियात करें, दूर रहें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, रश में ना जाएं, गैर जरूरी बाहर ना निकलें, एहतियात करें, डेंजरस जोन है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, कमाल ये कर दिया कि बीप के नाम से एक ऐप बना रहे हैं, बीप, BEEP, बीप। ये ऐप जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए, सरकारी इदारों के लिए है, बहुत अच्छा कदम है। उनकी परफॉर्मेंस जांचना, मिसमैनेजमेंट, मिसगवर्नेंस को दूर करना, करप्शन इससे दूर हो जाएगी, फाइलिंग इससे तेजी से आएगी, आपस की जो कनेक्टिविटी है, यानी कि हम ई गवर्नेंस की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अंदर जो गैर मुल्की साइबर हमले हैं वो नहीं हो सकेंगे, फायरवॉल्स बहुत स्ट्रांग लगाई जा रही हैं। बहुत अच्छी इतलात है, बहुत मजेदार इतलात हैं। जब मैं चीजें सारी जान रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, मुझे फौरी तौर पर ख्याल आया, बीप क्या करप्शन रोक लेगी? क्या हाजियां टाइम पर होंगी? करप्शन रुक जाएगी इससे? ठेके वेके ये वो 8,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने इस्तेमाल कर लिए पिछले 14 सालों में। पैसा ग्राउंड के ऊपर काम उस सतह का है नहीं। सिंध हुकूमत वैसे मानेगी वफाकी हुकूमत की इस बीप को मानेगी, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो लिफ्ट नहीं करवाती वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज को, अक्सर को नहीं करवाती, और कहती है 18वीं तरमीम जिंदाबाद, हम खुद करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है गुड गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस का, पॉजिटिविटी का, करप्शन से दूर करने का इमरान खान का मिशन जो है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी सामने आए, जिसमें टाइम पर काम होता नजर आए, जिसमें इमरान खान जो पहले ब्यूरोक्रेसी के लिए कहते रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते रहे। तो ये जो बीप है ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमों और इदारों के लिए है। तो क्या ये काम कर लेगी? इसका सबसे बड़ा मामला, इसकी रुकावट, इसकी परफॉर्मेंस की रुकावट अब सिंध रहेगा। 18वीं तरमीम की वजह से सिंध इसको नहीं मानेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें सिंध नहीं मानता, और अगर आप सब कुछ ट्रांसपेरेंसी और कंप्यूटर ऐप पर ले जाएंगे तो फिर वो दस्तखत और खाते कहां होंगे? फिर इसका मामला कैसे होगा? तो जहां जहां वो बलूचिस्तान है, वो सिंध है, वो केपी है, वो वफाक है, वो पंजाब है, बहुत करप्शन है पंजाब में, तो उसको संभालेंगे कैसे? तो रुकावटें बहुत आएंगी। लेकिन इमरान खान साहब का ये स्टेप बहुत ही एग्रेसिव है और बहुत टाइमली है। अगर ये 3 महीने के अंदर ऐप लॉन्च हो जाती है और ये गवर्नमेंट ओन कर लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको जो है सुपरवाइज कर रही है, तो बहुत ही जबरदस्त बात है। लेकिन मुझे शक है कि सूबे इसको ओन नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम इसमें रुकावट आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी जिस तरह से नहीं है, करप्शन जिस तरह से है, मिसमैनेजमेंट जिस तरह से है, मिस गवर्नेंस जिस तरह से है, वो इसको आने नहीं देगी। लेकिन अब देखते हैं, मुकाबला है इमरान खान वर्सेस ये सारी चीजें, करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। और आखिर में तालिबान के हाथ से कई सूबे, कई शहर अफगानिस्तान में निकल गए हैं, और अफगानिस्तान के अंदर अफगान फौज ने दोबारा से तालिबान को पीछे धकेला है और उनके झंडे उतारे हैं और कब्जा किया है उन शहरों पर जहां तालिबान थे, उन सूबों पर। क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के दरमियान एक रिफ्ट आई है। उन खातून जो एम्बेसडर हैं वापस चले गए हैं, उनके साहबजादी को अगवा कर लिया गया। अब पाकिस्तान कहता है कि ये अगवा नहीं है,
तहकीकात ऐसे 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 जियो फोरेंसिक के थ्रू कहाँ कहाँ गई, किस किस से मुलाकात हुई, रावलपिंडी क्यों तशरीफ़ ले गई थी, वो सारा डेटा उन्होंने निकाल लिया है और दावत दी है वापस तशरीफ़ ले आएँ। अफगान एम्बेसडर अपनी फैमिली के साथ, नहीं भी आते फैमिली के साथ तो ये डेटा देख लीजिए, पाकिस्तानी हसास इदारों ने घंटों के अंदर सारी चीज़ें निकाल दी हैं। कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसने इस तरह के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, कहाँ से वो चलते हैं, यानी कि इंडियंस जो हैं वो हर जगह पे नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कामों को, पाकिस्तान के मंसूबों को, CPEC हो, FATF हो, इन चीज़ों को डैमेज करने में दुनिया में एक्सपोज होता जा रहा है इंडिया, और ये चीज़ बहुत खुलकर सामने आ रही है। लेकिन तालिबान ने हार नहीं मानी है, तालिबान ने नए नए हथियार जो है उनको ईजाद किया है। एक ज़रा क्लिप देखेंगे, आप देखते जाइए क्लिप। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है, दुनिया की सबसे सस्ती, तेज़ी से मूव करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये इस मोटरसाइकिल के ऊपर है, ये फिक्स कर दी गई है, और ये आप जहाँ ले जाना चाहें तालिबान वहाँ ले जाके जहाज़ गिरा सकते हैं, हेलीकॉप्टर गिरा सकते हैं, टैंक पे हमले कर सकते हैं। जदीद है ज़रा ये, तो ये मैंने सोचा दिखाऊं कि तालिबान हिम्मत नहीं हारते। उन्होंने अमेरिका को वापस भगाया है, और अमेरिका को ना सिर्फ वापस भगा दिया, यहाँ से नेटो फोर्सेस को भगा दिया है, बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बुरी खबर तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान ये है कि जो ईद के ऊपर एक मुआहदा होना था कि जंगबंदी होगी और ईद पर एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, उसमें नाकामी हुई है, और जो ज़्यादा बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की ख्वाहिशात जो हैं वो उस तरह पूरी नहीं हो पा रही कि अमन हो अफ़गानिस्तान में, और एक अमन ऐसा हो जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये कशीदगी जैसा इन्वायरमेंट ना हो, कोई अफगान महाजिर वापस ना आ जाएं, वो वाला दौर और आगे चला गया है। लेकिन बहरहाल मैं इस 2 पॉइंट के साथ प्रोग्राम अपना ख़त्म कर रहा हूँ कि खुदारा लाजमी तौर पर एहतियात करें। कोविड-19 का ये 4थी लहर, इसमें इंडियन वेरिएंट डेल्टा सुपर, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। एहतियात करें, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने घर वालों, सबको बचाएं, और ईद बहुत एहतियात से बनाएं। ईद मुबारक। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।